नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता भैया पप्पू जैन जी उपस्थित है। भैया योगेश जैन जी, भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फर्जीवाड़ा नियम नहीं, फिर भी जैविक गांवों के लिए खरीदे गए बैटरीज के स्पेयर। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के इनकार के बाद शिंदे की शिवसेना में अभिनेता गोविंदा हुए शामिल। आईटी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज। यूपी मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई हार्ट अटैक से मौत। क्या लगता है जिस तरह से बीते 5 वर्षों में एक बड़ा फर्जीवाड़ा फिर सामने आया, नियम नहीं फिर भी जैविक गांवों के लिए खरीदे गए थे बैटरी स्पेयर। क्या लगता है किस तरह से परत दर परत पुरानी चीज़ें खुलती जा रही हैं? देखिए, लास्ट टाइम भी अपन बैठे थे जी। कांग्रेस का 5 साल जी सिर्फ भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। 5 साल जी उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है और अभी लोकसभा चुनाव में उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। और एक न्यूज़ आपने छोड़ दी उमेश भैया, वो मुख्तार अंसारी जी की मौत हो गई जी। उसको लेते हैं क्या कहना चाहेंगे? भी उनकी मौत हो गई है, धारा 144 लागू कर दी गई। क्या लगता है क्या है पूरा मामला, या वाकई में अटैक से मौत हुई या फिर कुछ और है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद कहा जाता है जी। और ये मौत अभी आपको दिख रही बुक्स में कि हार्ट अटैक से हो गई, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। जो बुक्स में उसी को तो मानोगे आप। जैसे गाड़ियां पलट गई वैसी तो नहीं? वैसी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा चुनाव, दीपक बैज ने बस्तर सीट की जीत हासिल कर खोला कांग्रेस की जीत का दावा। 20 साल में बस्तर को छोड़कर आरक्षित सीटों पर कांग्रेस कभी नहीं जीती, भाजपा को 4-0 से बढ़त। क्या लगता है क्या होगा अब की बात? छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें 11-0 होने वाला है। 11-0। और कोरबा और बस्तर बिल्कुल बिल्कुल भाजपा, मतलब 11-0 दोनों आएगी तब तो 11-0 होगा भैया जी। हाँ हाँ, इस बार तो क्या है, मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो दिख रहा है लक्षण। तो कोरबा और बस्तर में क्या लगता है कि अलग अलग क्या होगा अब की बार कोरबा और बस्तर में खास तौर पे? देखिए, कोरबा में जो सीन दिख रहा है जी, 5 साल तक हमारी जो सांसद रही ज्योत्सना महन जी, वो लोगों से संपर्क में नहीं रही जी। बाकी चरणदास महन जी का बहुत होल्ड है, ऐसा उनको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भाजपा की प्रत्याशी सरोज पांडे जी हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं। आप देख रहे होंगे लगातार उनके संपर्क हो रहे हैं और बहुत अच्छा चेहरा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है बार बार कि बाहरी प्रत्याशी। बाहरी तो मैं तो ये कहूँगा कि ज्योत्सना मैन भी बाहरी है, सरगांव भी कोई पास में तो है नहीं जी। और वो तो लोकल, मान लो अगर लोकल मानते हो तो 5 साल तो दिखी नहीं। बिल्कुल, इसलिए वो बाहरी हो चाहे लोकल हो, ये राष्ट्रीय नेता है और इनका जो कार्यकाल दुर्ग में रहा है, बहुत विकास की गंगा बहाई है। बिल्कुल नहीं, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जैसे बाहर किए और ये है, उसके बाद आप लोगों ने इसके पहले भी लापता सांसद करके एक पोस्टर वायरल किया था। बिल्कुल, वो काफ़ी तेजी से वायरल हुआ था। 1 तारीख की को महतारी वंदन योजना की राशि साय। क्या लगता है भी जिस तरह से महतारी वंदन योजना के तहत जो राशियां बट रही हैं, कितना लाभ हो रहा है महिलाओं को? देखिए, आज महिलाएं जो है ना जी, वो ही सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस हैं जी। और उनको 1000 रुपये महीना मिलने से बहुत बड़ी राहत है जी। और होना तो देखिए, ये जो है बांटने का प्रक्रिया है तो बेकार जी, लेकिन क्या करोगे अब, राजनीति में सब जायज है। हाँ, ये मुफ्त वाली जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए कुल में। हाँ, लेकिन क्या करोगे, जब कोर्ट कोई डिसीजन लेगी तभी हो पाएगा। बिल्कुल, नहीं तो मोदी जी तो 3 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान गया, फिर 3 बार दिल्ली गया, पंजाब गया, कर्नाटक गया, तो उनको मजबूरी में लाना पड़ा। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म एसी कोच में चूहे और कॉकरोच, इस पर कंट्रोल के लिए हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च। एट्रोसिटी मामले में डिप्टी सीएम को समेत 2 हुए दोष मुक्त। क्या लगता है भैया जिस तरह से विजय शर्मा के ऊपर बीते 2 वर्ष पूर्व एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, 18 दिन वो जेल में भी थी, अब वो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो मामला खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे उस समय क्या रहा होगा दबाव? ये सब राजनीतिक द्वेष होता है सब, और जनरल होता ही है कि उनकी सरकार थी, उनने किया, अब ये आए तो क्लियर हो जाएगा, वो होता ही है। नई बात नहीं है, आप लोग तो फिर उसी क्षेत्र वाले। बिल्कुल। पाटन इलाके में देवार में प्रोसेसिंग यूनिट नकली होने की आशंका, पनीर बनाने की फैक्ट्री में आधी रात छापा, दूध पाउडर के साथ यूरिया केमिकल जब्त। अफसरों का दावा सैंपलों की जांच के बाद होगी कार्रवाई। क्या लगता है भी जो ऐसे जो पनीर बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो इस तरीके से मिलावट करते हैं, इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इन लोग करते हैं, पकड़ते हैं, छूट जाते हैं, फिर करने लगते हैं। जी। तो एक बड़ा कानून है, इसे निकालने चाहिए, कम से कम खाद्य पदार्थों में इस तरह से ना हो। वो सीधा एक मतलब जानलेवा वो हो रहा है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई रिमांड, ईडी हिरासत में केजरीवाल पर बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जब्त उपकरणों का नहीं मिला डेटा। क्या लगता है भैया जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, मुख्यमंत्री हालांकि वहां बने रहेंगे, क्या लगता है पूरा मामला लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से उनको जेल दाखिल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें 8 बार उनको सम्मान गया, उनने समझा ही नहीं उस चीज़ों को। लोगों तो एक सम्मान में हिल जाता है आदमी, तो
उनको गरूर था कि मैं सीएम हूँ, मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनका गरूर टूटा है और कर रहे हैं जी। शराब घोटाला वहाँ पर लंबा चौड़ा घोटाला, वो 1.5 साल से उनके वो बंद है, मनीष सिसोदिया बंद है, संजय सिंह बंद है, और भी एक मंत्री सत्येंद्र जैन, 1.5 साल सत्येंद्र जैन बंद है, तो कुछ ना कुछ तो है कहानी। बिल्कुल। क्या लगता है जो विपक्षी दल है वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले उनको जेल दाखिल किया गया? बढ़िया, उनके लिए बहाना। पिछली बार भी 7-0 था, इस बार भी 7-0 होगा, बोल देंगे, बहाना उनका। बिल्कुल। केदार गुप्ता बोले कांग्रेस के प्रत्याशियों में दम नहीं, भाजपा जीतेगी सभी सीटें। इसी विषय पे आते हैं भैया, क्या लगता है अभी इतनी देर में जो कांग्रेस ने आचार संहिता लगने के बाद 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की, क्या लगता है चेहरे की कमी हो गई थी अब की बार? चेहरे के साथ साथ ना इनको ना, आप विश्वास करिए, आर्थिक संकट भी गहराया हुआ है जी। तो जो पैसा खर्च कर सकता है उसी को ला रहे हैं लोग। जी जी जी। जीतने हारने की बात तो बाद में, कम से कम हमारा प्रत्याशी तो खड़ा हो जाए जी, वो नीति में चल रही है कांग्रेस। बिल्कुल। बच्चन ने इलाहाबाद तो केशव ने फूलपुर से बनाया बड़ा रिकॉर्ड। प्रयागराज की दोनों संसदीय सीट पर दर्ज है कई अनोखे कीर्तिमान। विष्णु के गढ़ में 25 सालों में जीत को तरसती कांग्रेस। रायगढ़ लोकसभा सीट, साय ने 1999 में रचा चक्रव्यूह जिसे आज तक भेदा नहीं जा सका। यह उसी विषय पे आते हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव, राम मंदिर और तमाम चीज़ें चल रही है, मोदी की गारंटी, कितना असर होगा? न्याय यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी, इसका कितना असर होगा? आपने देखा होगा न्याय यात्रा कोरबा में आई थी जी, मुश्किल से 200-400 लोग थे जी, तो उसका हश्र तो उसी समय दिख गया था जी। कि छत्तीसगढ़ में तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी। और मैं छत्तीसगढ़ के पूरे देश की भी बोलूँगा, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये तो आपस में अभी देख रहे थे, प्रतिभा सिंह मंडी से टिकट वापस कर दी जी, थी, जी, तो हाथ पाँव जोड़ के उसको फिर खड़ा कराए। जी। तो स्थिति ये होगी, कांग्रेस से कोई लड़ना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। महादेव सट्टा, शराब और माइनिंग घोटाले के आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी एसीबी। पूछताछ करने स्पेशल कोर्ट से 5 दिन की मिली अनुमति। क्या लगता है भैया, लगभग शराब, माइनिंग और ये सब जो पूरा चला है, ईडी के रडार में पूछताछ होगी, क्या लगता है इसके बाद कुछ बड़े चेहरे भी सामने आएंगे जो लोग जेल में? उसके अलावा देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम आता है भूपेश बघेल का जी। और लोगों को वही बेसब्री से इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तार हो गए, भूपेश बघेल जी कब होंगे। और महादेव ऐप में तो आपने देखा 504 करोड़ घोटाला, सीधे सीधे उन्हीं का नाम आ रहा है। सीधा आरोप लगाया कि मैंने इनके माध्यम से उनके पास पहुंचाया है। और ये 25 रुपए वाला भी जो मामला है, खासतौर पे कोरबा में ही पूरा खेल हुआ है, वो तो देखिए। बिल्कुल। आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। चोरी गया मोबाइल जिसे भूल चुके थे लोग, जब फिर से मिले तो हाथ चेहरे खिले। सहकारी बैंक पोड़ीप्रोड़ा ब्रांच में किसान के खाते से निकाल लिए गए 1.5 लाख रुपए। सहायक संचालक पद पर पदस्थ डहरिया के मामले में जांच करेगी जीडी की टीम। मड़वा प्रोजेक्ट के विस्तार की तैयारी, 600 मेगावाट की लगेगी नई इकाई। क्या लगता है जिस तरह से नए प्रोजेक्ट खुल रहे हैं अभी, जैसे एनटीपीसी भी चालू हो रहे, बालको भी चालू कर रहा है, लेकिन राखड़ की जो व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर सड़क के किनारे आप लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है, क्या होना चाहिए उस मामले में? देखिए, अभी शहर की सारी सड़कें भी लगभग बनने की ओर है। 5-6 महीने में ऐसा हो जाएगा कि सारी रोडें जी बढ़िया हो जाएंगी जी। और राखड़ पे जहाँ तक बात है, उसके लिए तो शहर बहुत प्रदूषित है राखड़ के चलते, और उस पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और जरूर ये समस्या हल होगी। विधानसभा चुनाव के पहले जो अभी मंत्री है लखनलाल देवांगन जी, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई राखड़ को लेकर। उनका कहना था कि कैप्सूल के माध्यम से राखड़ का परिवहन किया जाए, लेकिन आज भी उसी तरह से धर्रे से चल रहा है। अभी थोड़ा देखे होगे आपने, त्रिपाल वगैरह पूरा कंपलसरी हो गया है जी। तो हो सकता है वो व्यवस्था बन जाए कि सब कैप्सूल में ही ढोए, लेकिन इतनी जल्दी संभव भी नहीं होता है, लेकिन कड़ाई की जाएगी। हालांकि कड़ाई की गई, इसके बाद बालको ने जीपीएस लगाने का वो बनाया है कि जीपीएस सभी गाड़ियों में लगाई जाएगी ताकि जहां जाना है वहीं पहुंचे। बिल्कुल। जमीन अधिग्रहण के 10 साल बाद भी मुआवजे के लिए भटक रहे भू विस्थापित। राजस्व विभाग व एसीसीएल के अधिकारी एक दूसरे को बता रहे जिम्मेदार। उसी पे खबर है भी, जमीन अधिग्रहण के मामले में लगातार ये विषय आते रहता है। भू विस्थापित कोरबा के लिए तो ये विषय ऐसा हो गया है कि रोज का विषय है, रोज का विषय है, तो इसमें क्या चर्चा करें, आप जान ही रहे सब चीजें। बिल्कुल। कटघोरा वन मंडल का मामला, आरईएस विभाग को एसओआर लागत से 2.5 गुना बढ़ा दी गई। भ्रष्टाचार का खेल। लकड़ी डिपो की WBM सड़क खराब बताकर 60 लाख में बनाएंगे सीसी रोड। क्या लगता है भी जिस तरह से वन विभाग में पूरा खेल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से होना चाहिए? अब तो व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगी, जरूर सुधरेगी। वन विभाग में कई बार सुनने में आता है कि बड़ा खेल हो रहा है, और कोरबा में वन क्षेत्र भी बहुत है, बहुत बड़ा। वही जांजगीर में देखोगे वन ही क्षेत्र नहीं है, तो है, बजट भी रहता है, और ईश्वर की कृपा है कि DMF का फंड भी कोरबा में रहता है, तो कोरबा में थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, डबल इंजन की सरकार आई है, जरूर सुधरेगी चीज। बिल्कुल। गोकपा से श्याम मरकाम कोरबा लोकसभा प्रत्याशी होंगे। 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं मरकाम। क्या लगता है भैया, श्याम सिंह मरकाम
कोरबा लोकसभा से ताल ठोक चुके हैं। जी, क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस को नुकसान होगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मैदान में आने से? देखिए, जहाँ तक पाली थाना खर का विषय है जी, तो पिछली बार भी 65,000 की लीड ली थी कांग्रेस ने। जी, तो भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित रहती है जरूर। जी, रामपुर और पाली थाना, रामपुर पाली थानेदार से। तो अगर ये गोंका प्रत्याशी खड़ा हुआ है और ये पिछली बार विधानसभा भी लड़े रहे आसपास कहीं जी, से, जी, जी, तो ये वजनदार प्रत्याशी हैं। जी, और ये जितने वोट ले जाएंगे भाजपा समझती है कि हमारे को उतना फायदा है, उतना लाभ होगा। बिल्कुल, पिछली बार 32,000 वोट लगभग इनको मिले थे विधानसभा चुनाव में। हिंदू नववर्ष शुरू, चैत्र मास में 3 धर्मों के बड़े पर्व मनेंगे। गुड फ्राइडे, ईस्टर, ईद, चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा, रामनवमी। क्या लगता है जिस तरह से हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल की तैयारी की जा रही है कोरबा शहर में, दोनों तरफ कोसाबाड़ी और उधर से भी निकाला जा रहा है, पूरा शहर सज चुका है, कैसी स्थिति है? पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि कोरबा में सबसे जोरदार नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है जी, और मैं हिंदू क्रांति सेना और भगवा राज दोनों को बहुत बहुत इसमें बधाई देना चाहूँगा जी, कि पब्लिक के सहयोग से इतना अच्छा आयोजन करते हैं। जी। पूरे हिंदू एकजुट होकर उस यात्रा में शामिल होते हैं और एक अच्छा संदेश आता है। पूरा शहर एकदम दुल्हन की सजा दिया जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है, अभी भी उन्हें लाइटें लगाई, बहुत जी, सुंदर जी, लग रहा बिल्कुल। है। राहत मिलेगी, सड़क पर जमी धूल को हटाने के लिए, साथ ही एक्सीवेटर गड्ढों को किया जा रहा है समतल। कोरबा कुसमुंडा 4 लेन पर गड्ढे से राहत मिलेगी, एसीसीएल ने शुरू किया कार्य। क्या लगता है भैया, इतने सालों तक अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं कोरबा कुसमुंडा रोड की, अब लग रहा है व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी कि वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, जब तक रोड नहीं बनी है, अभी भी थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है, जी। तब तक समस्या तो बनी रहेगी, लेकिन मैं समझता हूँ रोड बनने के बाद चीज़ें काफ़ी सुधर जाएगी। असल ये तो रोड बनने में काफ़ी समय लग गया, जो भी ठेकेदार हो। लगा है, अब वहाँ भी लगा है और चापा रोड भी लगा है। जी। अब वो इंटरनल मामला है, उसमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, छोड़िए। हसदेव एक्सप्रेस की यात्रियों की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही, रेलवे प्रशासन साधे रही है चुप्पी। चापा से कोरबा तक का 37 किलोमीटर सफर तय करने में लग रहे हैं 4 घंटे। आप लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है, हसदेव एक्सप्रेस जमीनी लड़ाई लड़के चालू करवाया गया, क्या लगता है कब स्थिति सुधरेगी भैया? बहुत बड़ा दर्द है कोरबा वासियों के लिए जी, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्व रेलवे से आता है, जी, लेकिन वो राजस्व पे पूरा ध्यान दे के पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, तो ये अगर नहीं सुधारे तो हम भी बहुत जल्दी इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में। अभी हम इनको चेतावनी लेटर जारी करने वाले हैं, जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ यहाँ से उपयोग करने के लिए या धन एकत्रित करने के लिए ही खोला गया है, बाकी यात्री सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए। बिल्कुल। रेत का अवैध भंडारण नदी और नालों से कर रहे जमा, खनिज विभाग की नजर नहीं पड़ी। कटघोरा ब्लॉक के ग्राम ढपढप का मामला, रेत भंडारण की लाइसेंस भी ले लिया गया है। क्या लगता है जिस तरह से रेत का अभी भी खेल चला, हालांकि 24 रेत खदानें चालू कर दी गई हैं, लेकिन रेत भंडारण के नाम पर जिस तरह से जो एनजीटी के नियमानुसार बरसात के समय बंद होते हैं, उसके आधार पर अभी से व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो रेत के तस्कर हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रेत का खेल तो ना सदियों से चला आ रहा है, जी, लेकिन ये मान के चलिए कि कांग्रेस सरकार में जब 4,000 5,000 रुपये में रेतें मिल रही थी और 1,500 2,000 में मिल रही है। जी, पब्लिक को राहत है। अभी तो घोषणा की गई थी कि जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उनको फ्री में भी रेत दी जाएगी। कार्रवाई अभी चालू नहीं हुई, लेकिन हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चीज़ें सुधरेंगी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। स्नूकर गेम पर हार जीत का दाव लगाते 4 गिरफ्तार, साइबर सेल सिविल लाइन थाना की संयुक्त कार्रवाई। क्या लगता है जिस तरह से अभी कम उम्र के जो लड़के हैं वो लोग इसमें ज़्यादा आजकल ऑनलाइन गेमिंग और ये सब में सट्टा लगाते हैं, जो उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जरूरी है, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आज बच्चे ने अपने आप को स्वच्छंद हो गए हैं और इस टाइप की कार में दारूबाजी और ये सट्टेबाजी, और मैं तो ना भारत सरकार से ही मांग करूंगा, ये ड्रीम 11 ये सब को ऑथराइज कर दिए, बहुत गलत है। जो विज्ञापन आते हैं ये सब मतलब आप खुद ही खिलवाना चाह रहे हैं। बड़े बड़े इसमें शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे विज्ञापन करते हैं, बहुत गलत है। इस पे भी कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए और हम लोग इसकी भी मांग करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।